बहनोई ने दूसरी शादी कर ली। बहन रोती चिल्लाती आ गई अपने माँ बाप के घर। भाई भी जज्बाती हो गए। एक ने कहा चलो सामान उठा लाते हैं, दूसरे ने कहा अब बातचीत मुश्किल है, तीसरे ने कहा तलाक तो पक्की है, हमारी बहन लावारिस है, हमारा बहनोई रहे दूसरी के साथ, क्या हमारी बहन का कोई वाली वारिस नहीं है। लेकिन चौथा भाई थोड़ा सा समझदार था, उसने कहा कि तुम लोग बहन का घर खराब कर रहे हो। बहन के 4 बच्चे हैं और चारों बड़े हैं, आप पे आपके घर की भी जिम्मेदारियां हैं। पहले आप सब तय करो कि अपनी बहन को माहाना कितने पैसे दे सकते हो, कितना ताउन कर सकते हो अपनी बहन के साथ। इसके बाद चलते हैं बहनोई के पास और जाके तलाक ले लेते हैं। तो सब पर खामोशी तारी हो गई। इसने कहा कि समझदारी इसी में है कि अपने बहनोई से बात करें कि अगर वो हमारी बहन का खर्चा उठा सकता है, हमारी बहन की जिम्मेदारियां पूरी करे, हमारी बहन को वक्त दे, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। खैर इन्हें बात समझ आ गई तो इन्होंने बहन को उसके घर भेज दिया। बहनोई जो कि पहले से ही ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं आपकी जिम्मेदारियों में कमी नहीं आने दूंगा, मैं आपकी जिम्मेदारी वैसे ही पूरी करूंगा, तो हंसी खुशी बात टल गई। आज इतने अरसे के बाद उनकी बहन अपने घर में रानियों की तरह रहती है। दुनिया की हर खुशी और उसका शोहर भी उसके पास है। भाई आखिर कब तक अपनी बहन का खर्चा उठा लेते, उसके बच्चों के नाज और नखरे कैसे उठाते, उसके बच्चों के बचपन के जो मोमेंट्स हैं वो कैसे एंजॉय करते। आज उस बहन के बच्चे कमाने के काबिल हो चुके हैं, अच्छी परवरिश मिल चुकी है, शोहर भी कमा के देता, औलाद भी देती है, और इज्जत अलग से। एक आदमी ने जज्बाती बात में समझदारी करके अपनी बहन का घर बचा लिया। खुदारा रिश्तों को ख़त्म करने की बजाय, जज्बात में आने की बजाय अक्ल और शऊर से काम लेना चाहिए।